नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर हमारी चल रही थी इतिहास की प्रश्नोत्तरी। और आज हमारी इतिहास की क्लास नंबर ये 4 रहेगी, जिसके अंदर हम मेवाड़ से सांगा, प्रताप और राज सिंह हमारे सिलेबस में है पेपर फेस्ट के अंदर। लेकिन मित्रों, हम मेवाड़ रियासत से जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। कारण क्या है कि हम सांगा, प्रताप और राज सिंह को छोड़कर सभी के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मित्रों, जो एग्जाम हम देख रहे हैं लास्ट 4 या 5 साल से, एग्जामों के अंदर सिलेबस से हटकर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन कोई गलत ना हो, इसलिए हमें सभी जानकारी लेनी है। और सांगा, प्रताप, राज सिंह से रिलेटेड ये 25 क्वेश्चन रहेंगे जो आप अटेंड कर लेना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं। बाकी 90 क्वेश्चन में भी आ जाएंगे इनसे, लेकिन 25 स्पेशल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप जरूर अटेंड करें। और ये 90 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लगभग इन्हीं तीनों से रिलेटेड है और हमारे सिलेबस में ये 3 ही लिए गए हैं दोस्तों। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर अटेंड करें। यहाँ से बहुत सारे साथियों की ये मांग रहेगी कि सर आप प्रश्न उत्तर करा रहे हैं तो हम थ्योरी कहाँ से पढ़ें? थ्योरी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रेड 2 इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर सभी क्लासेज जो इतिहास पेपर फेस्ट की है वो मिल जाएगी। बात नोट्सों की करें तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे सभी के सभी नोट्स है पेपर फेस्ट के, वो मिल जाएंगे दोस्तों। अगर अब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको दिया गया है इंस्टाग्राम की आईडी, और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके आप मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इजलास खास की स्थापना किसने की थी मित्रों? महाराणा सज्जन सिंह ने। इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चक्रपाणी द्वारा रचित ग्रंथ है। चक्रपाणी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? विश्ववल्लभ है, मूर्तमाला है, राज्याभिषेक पद्धति। तीनों के तीनों चक्रपाणी के द्वारा रचित ग्रंथ है। उपयुक्त सभी आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भामाशाह की छतरी कहां स्थित है? भामाशाह की छतरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भामाशाही छतरी के बारे में यहां से आपको पूछा गया है कि बताइए भामाशाह की छतरी है वो कहां पर है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। भामाशाह की छतरी कहां पर है मित्रों, बताइए? अहाड़ उदयपुर के अंदर। अहाड़ उदयपुर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन बना था कि भामाशाह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहां हुई थी? भामाशाह और भामाशाह के साथ प्रताप की जो मुलाकात है वो कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन बना था। तो इसका नाम याद रखना, चुलिया गांव के अंदर। चुलिया गांव के अंदर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह है। भामाशाह को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का कर्ण कहा था। क्या कहा था? मेवाड़ का कर्ण। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था भामाशाह को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महाराणा सांगा की माता का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है और सांगा आपके सिलेबस में भी है। तो महाराणा सांगा की माता का नाम था रानी रतन कुंवर। क्या नाम था? रानी रतन कुंवर नाम था दोस्तों। चलिए यहां से सांगा से रिलेटेड मैं जानकारी आपको दे दूं जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। मित्रों, सांगा देखिए कुछ युद्धों के बारे में जानकारी देता हूं। 1517 के अंदर सांगा का खातौली का युद्ध, सांगा ने खातौली का युद्ध जो किनके मध्य हुआ था? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। 1518 की अगर हम बात करते हैं तो होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा होता है? बाड़ी का युद्ध दोस्तों। अब बाड़ी का युद्ध है यह भी सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। जो दोनों युद्ध हुए हैं इनके अंदर कौन विजयी रहा है? सांगा विजयी रहा है दोस्तों। 1519 की ओर हम बढ़ते हैं तो 1519 के अंदर होता है गागरोन का युद्ध। कौन सा होता है? गागरोन का युद्ध दोस्तों। 1519 के अंदर, 1517, 1518, 1519 के अंदर गागरोन जो झालावाड़ के अंदर है, यह भी सांगा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। महमूद खिलजी द्वितीय के अंदर, जिनके अंदर भी कौन विजय रहा था? सांगा विजयी रहा था दोस्तों। अब देखिए इनके आगे हम बढ़ते हैं तो 1527 की ओर हम चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट युद्ध आता है 1527 के अंदर जो आता है बयाना का युद्ध। कौन सा आता है? बयाना का युद्ध दोस्तों। अब देखिए बयाना का युद्ध है जो सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? सांगा और बाबर के मध्य हुआ था।
आगे चलिए मित्रों, 1527 के अंदर ही एक अन्य युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। किनके मध्य होता है? खानवा का युद्ध किनके मध्य होता है दोस्तों? सांगा और बाबर के मध्य। जो खानवा का युद्ध है इसमें विजय कौन हुआ था दोस्तों? इसमें बाबर विजयी हुआ था। तो ये मुख्य युद्ध है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट युद्ध है मैंने आपको सभी युद्धों के बारे में यहाँ पर बता दिया है, जो सांगा के इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि का नाम था। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां पर बन सकता है दोस्तों। महाराणा प्रताप का दरबारी कवि इनमें से था चक्रपाणी। कौन था दोस्तों? चक्रपाणी। ब ऑप्शन, दरबारी कवि चक्रपाणी। ब ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, महाराणा कुंभा के गुरु का नाम था। महाराणा कुंभा के गुरु का नाम हीरानंद। क्या नाम था मित्रों? हीरानंद नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चाचा व मेरा किस शासक के पासवान पुत्र थे? चाचा और मेरा की अगर हम बात करते हैं तो चाचा और मेरा ये थे राणा खेता जो शासक थे उनके पासवान पुत्र दोस्तों। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राणा मोकल की हत्या किसने की थी? राणा मोकल की हत्या की थी चाचा व मेरा ने। किसने की थी? चाचा व मेरा ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी किसका दरबारी कवि था? मलिक मोहम्मद जायसी ये दरबारी कवि था और किसका था? शेरशाह सूरी का था दोस्तों। किसका था? शेरशाह सूरी का। क्वेश्चन नंबर 10, बप्पा राउल की छतरी कहाँ स्थित है? बप्पा राउल की छतरी है नागदा में। कहां पर है मित्रों? नागदा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, हरमाड़ा का युद्ध जो 1557 ईस्वी में होता है किनके मध्य लड़ा गया था? बात यहां पे हरमाड़ा के युद्ध की हो रही है। हरमाड़ा का जो युद्ध है मित्रों ये लड़ा गया था उदय सिंह व हाजी खां के मध्य। उदय सिंह व हाजी खां के मध्य 1557 ईस्वी के अंदर उदय सिंह व हाजी खां के मध्य। इंपॉर्टेंट है ये युद्ध भी आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। हाजी खां पठान जिनकी सहायता मालदेव राठौड़ ने की थी दोस्तों। 1557 हरमाड़ा का युद्ध अजमेर के अंदर ये लड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 12, राणा सांगा का चबूतरा कहाँ स्थित है? राणा सांगा का चबूतरा कहां पर है? सांगा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर है मित्रों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा कहां पर है मित्रों? पिछोला झील के किनारे। कहां पर है? पिछोला झील के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक की छतरी स्थित है। चेतक नाम था, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है और चेतक की छतरी कहां पर है यह आपसे पूछा गया है। बलिच्छा। कहां पर है? बलिच्छा राजसमंद में। कहां पर है छतरी चेतक की? बलिच्छा राजसमंद के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे कौन थे दोस्तों? महमूद लोदी व हसन खां। इन दोनों को महाराणा सांगा ने शरण दी थी दोस्तों। ए व ब दोनों सही, यानी कि स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेवाड़ का प्रथम पितरहंता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का प्रथम पितरहंता, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। राणा उदा को किसको कहा जाता है? राणा उदा को प्रथम पितरहंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन, सबको पता है। अभी अभी हमने पितरहंता देखा तो किसने की थी? राणा उदा ने की थी राणा कुंभा की हत्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए, किस शासक ने विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था? विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार किसने करवाया था मित्रों? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, किस शासक ने रणकपुर प्रशस्ति लिखवाई? और रणकपुर प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। किसने लिखवाई थी? राणा कुंभा ने। किसने लिखवाई थी? राणा कुंभा ने लिखाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, चंडी शतक पर टीका किसके द्वारा लिखी गई? जो चंडी शतक है उस पर टीका किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा?
भामाशाह को मेवाड़ का कर्नल, ये मैंने बता भी दिया आपको, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। और प्रताप से जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पन्नाधाय कहाँ की निवासी थी? पन्नाधाय थी कमेरी गांव की निवासी। कहाँ की थी? कमेरी गांव की निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ प्रशस्ति का लेखक कौन था? जो जगन्नाथ प्रशस्ति है उसका लेखक था महेश भट्ट। कौन था मित्रों? महेश भट्ट था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, राणा कुंभा किसका उपासक था? राणा कुंभा किसका उपासक था? विष्णु का, भगवान विष्णु का उपासक था राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर के शिल्पकार, जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर के शिल्पकार कौन थे? बाणा व मुकुंद थे। बाणा व मुकुंद दोस्तों, यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था, और अधिकार कब किया था ये क्वेश्चन बन रहा है। तो कब किया था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1528 ईस्वी में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 में। मित्रों, सांगा ने शासन कब से कब तक किया था? 1509 से लेकर 1528 तक। 1509 से लेकर 1528 तक दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1509 से 1528 तक। 1528 में सांगा की खानवा युद्ध के दौरान हो जाती है मृत्यु। अब यहां से हमने माता का नाम रतन कुंवर था, पिता का क्या नाम था इनके पिता का नाम बताइए आप। पिता का क्या नाम था सांगा के? सांगा के पिता का नाम था रायमल। क्या नाम था मित्रों? रायमल नाम था। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 28 नंबर, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ था? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध में किस सैनिक ने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर भी एक सेना लेकर आ रहा है? ये झूठी अफवाह किसने फैलाई थी दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। हल्दीघाटी का युद्ध पूछा जा रहा है दोस्तों। अकबर वर्सेज प्रताप के मध्य ये लड़ा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि झूठी अफवाह फैलाई गई थी, अकबर की भी एक सेना लेकर आ रहा है। ये फैलाई थी मिहितर खान ने। किसने फैलाई थी? ये मिहितर खान ने ये अफवाह फैलाई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस किले में गुजरा? प्रताप का सर्वाधिक बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस में गुजरा था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर प्रताप का सर्वाधिक बचपन है जो गुजरता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बचपन का नाम क्या था आपके प्रताप, महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था किक्का। क्या नाम था? किक्का नाम था दोस्तों। जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म होता है दोस्तों। जन्म स्थली है कुंभलगढ़, जहां पर हम बात करें ना सर्वाधिक बचपन, कुंभलगढ़ कटारगढ़ के अंदर हुआ था दोस्तों। पिता थे उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी पत्नी अजबदे पंवार थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किनके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। खानवा का युद्ध है जो किनके मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर इसके अंदर क्या होता है? विजयी होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी मित्व धाई मां कौन थी दोस्तों? कौन थी ये स्वामी मित्व? पन्नाधाय थी। कौन थी? पन्नाधाय। ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख ले इसको। हल्दीघाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध की संख्या किसने दी थी? बादशाह बाग का युद्ध जो हल्दीघाटी का युद्ध होता है, कौन कहता है इसको? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है किसने हल्दीघाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था दोस्तों। अबुल फजल बदायूनी, डॉक्टर श्रीवास्तव या कर्नल जेम्स टोड? किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए दोस्तों किसने कहा था? डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन,
1576 ईस्वी में अकबर द्वारा उदयपुर को जीतने के बाद उसका नाम रखा गया था। उदयपुर को 1576 के अंदर जीत लेते हैं अकबर, और उसके बाद उदयपुर का नाम क्या रखा गया? मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा गया था? मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम है जो रखा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 35। उदयपुर स्थित फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? फतेह सागर झील उदयपुर में है। फतेह सागर झील का निर्माण किसने कराया? यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका दोस्तों? कहां पर पन्ना को आश्रय? कुंभलगढ़ के अंदर। कहां पर? कुंभलगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 37, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया दोस्तों? किसने करवाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम शासक। मुगल और मेवाड़ जो संधि होती है उसका उल्लंघन करने वाला प्रथम शासक था जगत सिंह प्रथम। कौन था? जगत सिंह प्रथम था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, 1681 ईस्वी में औरंगजेब के साथ किस मेवाड़ के शासक ने संधि की थी? 1681 ईस्वी की बात करें तो औरंगजेब के साथ किस मेवाड़ के शासक ने संधि की थी? किसने की थी? महाराणा जय सिंह ने। किसने की थी? महाराणा जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से किस राज्य के प्रवासी थे? सिसोदिया किस राज्य के प्रवासी थे? गुजरात के। कहां के थे? गुजरात के प्रवासी थे दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न पंक्तियां किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकाट दे दियो छत्राणी। किसके बारे में? सिंपल सा क्वेश्चन है, सहल कंवर के बारे में। सहल कंवर के बारे में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस महाराणा ने श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ नाथ द्वारा में स्थापित करवाई थी दोस्तों? श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ नाथ द्वारा में है, वहां पर स्थापित किसने करवाई थी? राज सिंह ने। किसने करवाई थी? राज सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, सुधा प्रबंध और कलानिधि। इनमें से कलानिधि नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों के तीनों है जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेवाड़ के किस शासक के काल में देबारी समझौता 1708 में हुआ था? देबारी समझौते की यहां पर हम बात कर रहे हैं, और देबारी समझौता है वो किसके काल में हुआ था? अमर सिंह द्वितीय के काल में। अमर सिंह द्वितीय के काल में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, मेवाड़ के किस शासक ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया? सहेलियों की बाड़ी, जब उदयपुर जाते हैं तो सब घूम कर आते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन बना ये आपके लिए। संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 46, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा? यह भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्रबल हिंदू राजा किसको कहा था? प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा किसको कहा गया दोस्तों? हिंदूपत की उपाधि या सैनिकों का भग्नावेश, ये कहा था। देख, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश ये कर्नल टोड ने कहा था सांगा को, लेकिन हिंदू प्रबल हिंदू राजा कहा था राणा कुंभा को दोस्तों। किसको कहा था? राणा कुंभा को। अगले क्वेश्चन में चलिए, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का शासक कौन बना था? हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल। कौन बना था? बप्पा रावल बना था। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे, किस विजय के बाद महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? बदनौर के अंदर, और कुंभा ने निर्माण करवाया है कुशाल माता का, तो वो बदनौर का जो युद्ध होता है उसमें विजय के बाद ही करवाया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन एस सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का भार खिजर खां किसको सौंप कर दिल्ली चला गया दोस्तों? चित्तौड़ का भार खिजर खां ने किसको सौंपा था 1313 के अंदर दोस्तों? किसको सौंपा था? मालदेव मूछाला को। मालदेव मूछाला को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 50, महाराणा प्रताप के किस दरबारी कवि ने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी?
मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी चक्रपाणि ने। किसने की थी मित्रों? चक्रपाणि ने की थी। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह बन भी सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, जो दृष्ट राग के धर्म को तिही राग के करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है दोस्तों? यह मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर अंकित वाक्य है। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़ रियासत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित आपको यहां पर करना है और युद्ध कुछ दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। सबसे पहले आ रहा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 17 मार्च 1527 के अंदर। अगला युद्ध आ रहा है हल्दी घाटी का युद्ध। अब बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दो डेट मिलती है, एक तो मिलती है 18 जून, एक मिलती है 21 जून। डेट अलग अलग मिलती है, लेकिन यह हुआ था 1576 को दोस्तों। अगला युद्ध है खातौली का युद्ध। जो खातौली का युद्ध है यह हुआ था 1527 में, 1517 में दोस्तों, 1517 के अंदर। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 के अंदर। तो 4 1 2 3 ऑप्शन यहां पे द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बताइए। दोस्तों अकबर के द्वारा जो महाराणा प्रताप है उससे बातचीत के लिए दूतों का क्रम भेजा गया था। उसमें देखिए सबसे पहले गए थे जलाल खां 1572 में, मान सिंह कछावा 1573 में, भगवंत दास 1573 में और टोडरमल 1573 में। जमा भट्टो, इसका सूत्र देखिए याद रखना है आपको, जमा भट्टो, जमा भट्टो ये सूत्र है। जैसे जलाल खां, मैं से मान सिंह, बै से भगवंत दास और ट से टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल और भगवंत दास और टोडरमल, ये सही ग्रुप है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 नंबर आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है 55। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। दोनों पक्षों की ओर से जो हाथी है उन्होंने वीरता दिखाई थी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो बताइए दोस्तों कौन कौन से हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई? तो देखिए मित्रों यहां पर आपका जो सही रहेगा वो रहेगा लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ब ऑप्शन, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। अब देखिए लूणा और रामप्रसाद है ना, लूणा और रामप्रसाद ये थे महाराणा प्रताप के। लूणा और रामप्रसाद ये महाराणा प्रताप के थे। रामप्रसाद है इसको बाद में अकबर ले गया था छीनकर, और अकबर ने इसका नाम रखा था पीर प्रसाद। क्या नाम रखा था? पीर प्रसाद इसका नाम रखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पहला देखिए, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई, ये तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन ब, मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। तो ये सह है। मेवाड़ का संस्थापक गुहिलादित्य था, गुहिल था। और खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य, खानवा के युद्ध की बात हो रही है। खानवा का युद्ध कब हुआ ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या गलत है या सही, ये आपसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो खानवा का युद्ध यहाँ पे दिया गया है क्या वो सही है या गलत है, बताइए आपको। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, 1528 में नहीं। तो आपका द ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। कुंभा के समय की बात हो रही है कि गुजरात व मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष हुआ कुंभा के समय, उसका मुख्य कारण था नागौर के उत्तराधिकारी विवाद। नागौर का जो उत्तराधिकारी विवाद था ये मुख्य कारण उसका बना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथि क्रम का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राज्यों पर विजय हासिल की थी और उसका सही तिथि क्रम तिथि है उसके अकॉर्डिंग जमाना है। तो रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर ये सही क्रम है उसका। रणथंबोर, रणथंबोर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालोर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मित्रों देखते हैं इनका सही तिथि क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले खानवा, बटनेर, सुमेलगिरी और हल्दी घाटी। सबसे पहले इनमें से हुआ था बटनेर का युद्ध, उसके बाद खानवा, उसके बाद सुमेलगिरी, उसके बाद हल्दी घाटी। तो 2
2-1-3-4, 2-1-3-4 ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े। खानवा के युद्ध की बात हो रही है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष से कौन लड़े, यह आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। कौन है जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से थे। महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। इनमें से देखिए मित्रों चारों ही थे ये। महमूद लोदी था, हसन खां था, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती जो मुस्लिम सेनापति था ये। इसके अलावा मालदेव था मित्रों, कुंवर मालदेव, गंगा का पुत्र, मारवाड़ से आया था। मेदिनी राय भी था जो चंदेरी से आया था, गागरोन की जागीर दी थी इसको, मेदिनी राय को। तो ये सभी थे दोस्तों, ऑप्शन द सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। श्रृंगार चौरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। श्रृंगार चौरी के बारे में सत्य कथन ये है आपका, ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से कौन सा गलत तथ्य को पहचानिए। गलत तथ्य है उसको आपको पहचानना है। पहला है, खातौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। सही बात है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। बहुत जगह आपको 21 जून भी मिलेगा, लेकिन ये सही माना जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। ये गलत हो गया आपका। स ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है और सही रहेगा। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 63 है, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में। गागरोन का युद्ध सांगा वाला हमने देख भी लिया है। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था ये पूछा गया है। तो सांगा वर्सेज महमूद खिलजी, सांगा वर्सेज महमूद खिलजी। ये रहा राणा सांगा व महमूद खिलजी। विजय कौन रहा था? सांगा इसमें विजयी रहा था। गागरोन का युद्ध कहाँ पर? झालावाड़। कहाँ पर है गागरोन? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है मित्रों? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन आपका ब यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, हल्दीघाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध है वो लड़ा गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 65। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? हल्दीघाटी युद्ध के पीछे राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, यही मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया? बाबर व राणा सांगा के मध्य कहां पर लड़ा गया था? खानवा के अंदर। कहां पर लड़ा गया था मित्रों? खानवा के अंदर। खानवा में 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? किसका नाम था दोस्तों? ये मेवाड़ का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राणा कुंभा को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे दोस्तों? इनमें से कौन है जो राणा प्रताप के पक्ष में थे या कौन है जो नहीं थे, वो आपको यहाँ पर अलग करना है और बताना है। तो देखिए, राम सिंह तंवर, रामसा ये था दोस्तों, रामसा था। अगला है आपके बिंदा जाला, ये भी था। रावत कृष्णदास चुड़ावत ये भी था। अशोक परमार ये नहीं था। पहला, दूसरा, तीसरा, द ऑप्शन यहाँ पे सही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना। पहला, वह स्वयं विद्वान नहीं था। स्वयं भी विद्वान था वो और विद्वानों का आश्रय भी देता था। यही पहला, ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे असत्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाड़ी का युद्ध जो 1518 ईस्वी में धौलपुर में हुआ वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? बाड़ी के युद्ध की बात करें तो बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था 1518 के अंदर? बाड़ी का युद्ध धौलपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य, सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। जीता कौन था इसमें? सांगा इसमें विजयी हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न युद्धों को उनके घटना वर्षों को सुमेलित कीजिए। पहला दिया है खानवा का युद्ध। पहला कौन सा दिया आपको? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था?
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। आगे बात करें, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 4-2-3-1 ब ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। मुगल और मेवाड़ों के मध्य, पहला, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। गलत है, ये पहला ही ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 की ओर। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में इनमें से कौन थे दोस्तों? इनमें से राजा बारमल यानी ईडर से था, वीरमदेव मेड़तिया था, राव बीका नहीं था, राव लोणकरण नहीं था। तो द ऑप्शन 1 व 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 76। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की है ये विजय जिनको आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए मित्रों, इनको व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। सबसे पहले रणथंबोर, रणथंबोर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालौर। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया मित्रों। 1-3-4-2, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए आपका सही। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था? दोस्तों किसने रखा था? जाला अज्जा ने रखा था। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में जब सांगा है घायल हो जाते हैं तो उनका राज चिन्ह कौन धारण करता है? जाला अज्जा है जो धारण करता है। जाला अज्जा सादड़ी का था, सादड़ी का। ये कहाँ का था? सादड़ी का दोस्तों। कहाँ का था? सादड़ी का। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? क्या प्रेरणा मिलती है इनके जीवन से? देश के लिए बलिदान की। देश के लिए बलिदान की प्रेरणा इनके जीवन से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? किसको जाता है सर्वाधिक उन्नति का श्रेय? महाराणा कुंभा को जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? महाराणा ने मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों? जो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसकी बात हो रही है, तो राज सिंह से। किससे दोस्तों? राज सिंह से। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था संघर्ष। पुत्री किसकी थी ये कृष्णा कुमारी दोस्तों? बाद में दे दिया गया था इसको जहर। ये पुत्री थी महाराणा भीम सिंह की। किनकी थी? महाराणा भीम सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका नाम क्या कर दिया? क्या कर दिया था? खिज्जाबाद। क्या कर दिया था? खिज्जाबाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था दोस्तों? जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय किसके नेतृत्व में सेना थी दोस्तों? किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन सही रहेगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध जो 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था दोस्तों? किस शासक को पराजित किया था दोस्तों? इल्तुतमिश को पराजित किया था। इल्तुतमिश को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी दोस्तों? ये ऐसा शासक कौन था? बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ? कितने वर्ष की आयु में हुआ था राज्याभिषेक? 32 वर्ष की उम्र में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो होता है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 1572 में कब हुआ था राज्याभिषेक? प्रथम बार हुआ था 28 फरवरी 1572 को, जो कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर। और दूसरी बार हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किस रचना के अंदर किया है? खजाइल उल फुतूह के अंदर। खजाइल उल फुतूह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी दोस्तों? किसने निभाई थी? राघव चैतन्य। राघव चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 89 है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया दोस्तों? किस रानी के प्रभाव के कारण किया था? ये किया था धीरबाई के प्रभाव के कारण दोस्तों। ये 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी दोस्तों? मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि है जो हुई थी। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब जो है मित्रों, हमने जो ये टॉपिक शुरू किया था, तो हमने टॉपिक के अंदर शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे मेवाड़ से राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, राणा राज सिंह, यही है ना आपके सिलेबस में। तो उनसे रिलेटेड जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था दोस्तों? 2021 के अंदर आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जारी किया था अकबर ने दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? ये अकबर ने जारी किया था। जयमल व फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ में 1568 ईस्वी में तीसरा साका हुआ, और इस विजय के उपरांत अकबर ने एलची सिक्का है वो वहां पे जारी किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, यही क्रम था ना इनका। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जमा भट्टो सूत्र बताया था, जमा भट्टो, ये याद रखो। जमाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। सबसे बाद में कौन गया था? टोडरमल दोस्तों, अंतिम रूप में टोडरमल दिसंबर 1573 के अंदर गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा आपका, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था जिसने औरंगजेब का विरोध किया था? इस समय मेवाड़ का शासक था राणा राज सिंह। कौन था मित्रों? राणा राज सिंह था। राणा राज सिंह प्रथम, राणा राज सिंह प्रथम था मेवाड़ का शासक दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी है वो संभाली थी दोस्तों? राजगद्दी संभाली थी 1572 के अंदर। कब संभाली थी? 1572 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? मालवा के किस सुल्तान को किया था? महमूद खिलजी को पराजित किया था। सारंगपुर का युद्ध 1437, बदनौर का युद्ध 1457, इनमें पराजित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण? खानवा के युद्ध में क्या बना था दोस्तों? बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा जो प्रणाली है, तुलुगमा पद्धति से युद्ध करना, यही सांगा की पराजय का मुख्य कारण बनी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था दोस्तों? किसने किया था? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रानी हाड़ा। किसने किया था मित्रों? रानी हाड़ा सलूम्बर के सावंत चुड़ावत की नवविवाहित पत्नी थी। शीश काटकर इन्होंने क्या किया था? समर्पित रानी हाड़ा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच ये युद्ध है, दिवेर का युद्ध है जो लड़ा गया। वापस याद रख लें, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है दिवेर के युद्ध से दोस्तों, कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। अभी बता रहा हूं, सुल्तान खां और महाराणा प्रताप दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 9, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया? मेवाड़ का मैराथन किसको कहा गया? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को किसको कहा गया? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये दोस्तों। मेवाड़ कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये किसने कहा था? टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था? जलाल खां को। जलाल खां को दोस्तों किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा किसका सेनापति था? राणा प्रताप का सेनापति था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? 1585 में बनाया था चावंड को राजधानी। किसको बनाया था? चावंड को मेवाड़ की राजधानी प्रताप ने बनाई थी दोस्तों। ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आ चुका है। सेकंड ग्रेड लास्ट एग्जाम हुआ था ना हमारे, उसमें भी ये क्वेश्चन है आपका जो आया था दोस्तों। राजा भारमल लड़ा था, वीरमदेव लड़ा था, भिक्का और लोणकरण नहीं लड़े थे ये दोनों। तो 1 व 2 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु, विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों महाराणा राज सिंह ने। किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? दोस्तों किसने? जाला अज्जा ने। किसने रखा था? जाला अज्जा ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों व महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम बताइए दोस्तों। क्या नाम थे उनके? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2010 के अंदर। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। जो राम प्रसाद है इसको पीर प्रसाद नाम कर दिया था अकबर ने बाद में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम? तो देखिए, जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? दोस्तों किसके नेतृत्व में? राव गांगा के नेतृत्व में। राव गांगा के नेतृत्व में भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाराणा प्रताप का निधन कहां हुआ था? महाराणा प्रताप का निधन कहां हुआ था ये बताइए। बारडोली में, चावंड के पास है बारडोली, बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप का निधन है वो हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, चावंड निम्न में से किससे संबंधित है? चावंड है महाराणा प्रताप से, क्योंकि राजधानी बनाई थी चावंड को, तो चावंड इसलिए प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ? राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कहां पर हुआ था दोस्तों? गोगुंदा के अंदर। कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं आप बहुत बार, क्योंकि मित्रों देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ, और प्रताप ने कुंभलगढ़ में विधिवत राज तिलक किया था। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे जो राज तिलक होता है वो कहाँ होता है? गोगुंदा के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? दोस्तों जब मुगल सेना से बचकर ये भागे थे तो छन की पहाड़ियों के अंदर ये छिपे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? दोस्तों किससे? चारुमती से विवाह करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद था दोस्तों। सेकंड ग्रेड रीट 2018 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। अगला है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1540 में। तो देखिए यहाँ पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने जो है सेना, अकबर की सेना का नेतृत्व हल्दीघाटी के युद्ध में किया था, जो 18 या 21 जून 1576 को युद्ध होता है उसके अंदर दोस्तों। तो ये थे आपके 115 116 क्वेश्चन हो गए शायद। कैसे लगे आपको आज की क्लास के ये क्वेश्चन दोस्तों? एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेनी है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रही है, वहां पर जाइए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। और अगर नहीं जानकारी लेनी है तो भी सभी साथियों से अनुरोध है कि वहां पर आप फॉलो जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।